आज हम लोग क्लास 11 में एक्सरसाइज 4.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले क्लासों में हम लोग क्वेश्चन 17 तक हल कर चुके थे। सेम उसी तरह क्वेश्चन ये भी हल होगा। ये इनइक्वेशंस है, इसमें इक्वल टू का चिन्ह नहीं है तो हम लोग इसे सर्वसमीका कहते हैं या असमीका बोलते हैं। असमीका ही कहा जाता है इनइक्वेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन मेरा दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग Pn ले लिए हैं। n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो रिलेशन हमको मिला हुआ है लेस देन, वो लेस देन होना चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट भी हम लोग इसमें भी लेंगे और लेस देन लिखेंगे। n का मान यहाँ पर रखेंगे 1/8 × 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मिल रहा है 1 लेस देन 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9/8 मिल जाएगा हमको। और हम लोग जानते हैं कि 9/8 जो है वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन हमको प्राप्त हो रहा है कि 1 छोटा है 9/8 से, सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि सत्य है। तो सत्य है तो n इक्वल टू 1 के लिए Pn सत्य हो जाएगा। n इक्वल टू k के लिए इसी में जहां जहां n है वहां हम लोग k कर देंगे। तो 1 + 3 ++ k लेस देन हम लोग लिख देंगे 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। हम लोग इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। k + 1 के लिए क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + k की जगह k + 1 कर लेंगे लेस देन 1/8। यहाँ पर k + 1 हमको करना है 2k + 1 की जगह पर, यानी k की जगह पर k + 1 लिखना है। तो हमको क्या मिलेगा देख लीजिए 2k + 2 + 1 यानी 2k + 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2k + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये जो है ये पार्ट जो है वो इससे छोटा है, हमको ये दिखाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले वाला पार्ट में हमको क्या मिलेगा k। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि इस pk के LHS में k + 1 जोड़ दें और RHS में भी k + 1 जोड़ दें तो हमको ये पार्ट तो प्राप्त हो जाएगा, बाकी ये हमको लास्ट में प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 से यहाँ पर LHS में हम लोग 1 + 2 + 3 ++ k में हम लोग k + 1 जोड़ देंगे। तो इधर k + 1 जोड़ेंगे तो इधर भी हमको k + 1 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा 1/8 × 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यहां जो पार्ट ये जो पार्ट हमको मिला हुआ, ध्यान दीजिएगा इस पार्ट का मान हमको यहाँ पर कितना प्राप्त है हम लोग लिख भी सकते हैं, या हम लोग उसका केवल अवकलन करेंगे, अवकलन बोल रहे हैं, इसका हम लोग केवल कैलकुलेशन करेंगे। तो यहीं पर आ जाते हैं 1/8 और इसको हम लोग एलसीएम लेकर के जोड़ लेते हैं। एलसीएम 8 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 × k + 1। ठीक है। फिर हमको क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर कर लेंगे 4k² प्लस 4k + 1। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8k + 8 बटा में 8 होगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 4k² प्लस 4k और 8k 12k हो गया और 1 और 8 9 हो गया। तो प्लस हम लोग लिख देंगे 9 बटा में क्या मिलेगा 8। ठीक है। तो चलिए फिर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए ये है 2k + 3 का होल स्क्वायर बाई 8 हम लोग लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा 2k + 3 का स्क्वायर करेंगे तो इतना मिल जाएगा 4k² + 2 भी कीजिएगा तो 2 × 3 6 और फिर 2 से गुणा कीजिएगा तो 12 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। इसको हम लोग इस रूप में लिख देंगे 1/8 × 2k + 3 का होल स्क्वायर। और देखिए यही हमको सिद्ध करना था। LHS मेरा ये हुआ, यदि हम लोग LHS इसको मानेंगे तो LHS मेरा ये हुआ और RHS देखिए लेस देन हमको इतना प्राप्त हो चुका है जो हम यहाँ पर लिखे हुए थे। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि pk + 1 सत्य है तो pk सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn सत्य है। ठीक है। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि n × n + 1 × n + 5 संख्या 3 का एक गुणज है। इसको हम लोग Pn मान लिया है। n = 1 के लिए चेक करेंगे। n = 1 के लिए चेक करेंगे तो केवल एक ही पार्ट है मेरा, इसी में हम लोग मान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 × 1 + 1 × 1 + 5 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1 × 2 × 6
इक्वल टू क्या मिलेगा 12। और हम लोग जानते हैं कि 12 जो है वो संख्या 3 का एक गुणज है। गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा जो टेबल हम लोग बोलते हैं, तो 3 के टेबल में है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक है, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये सत्य हुआ, तो n इक्वल टू 1 के लिए pn सत्य हो जाएगा। n इक्वल टू k के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है। संख्या 3 का एक गुणज है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहां पर, हम लोग जानते हैं कि 3 से 12 जो है वो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। ठीक है, 4 बार में कट गया, शेषफल शून्य हो गया। हम लोग विभाजन नियम का जब प्रयोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो शेष तो हमारा शून्य है, लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी बराबर होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर विभाजित हो चुका है। अब यहां पर देखिए कि यदि 12 हमारा जो अंक है उसमें हम लोग 3 से भाग दिए तो 4 बार में कटा, और जो 4 ये 4 जो है वो भागफल है। भागफल मतलब क्वोटिएंट, क्वोटिएंट का पहला अक्षर q होता है। तो यदि इस 4 को हम लोग यहाँ पर q ले लें तो क्या मिलेगा 3q, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी और वो 3 से कितनी बार में विभाजित हो जाएगी, हमको मालूम नहीं है। अभी तो हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए चेक किए तो 12 मिला और 12 4 से कट गया। हो सकता है कि इससे बड़ी अंक मिले, लेकिन हमको मालूम भी नहीं है कि कौन सी अंक मिलेगी और वो कितनी बार में जाएगी। तो उस स्थिति में हम लोग भागफल को q लिख देंगे। तो यदि 12 हमारा क्या है, तो 12 हमारा ये क्वेश्चन है, ये इसी में हम लोग रखे थे तो 12 हमको मिला था। यानी कि यदि हम लोग 12 के जगह पर लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5, तो हमको ये एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर संख्या 3 का गुणज है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 3q, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको 1। ध्यान रखिएगा कैसे लिखे 3q, अभी आप लोग को हम समझा चुके हैं यहाँ पर कि इसके बराबर हम लोग यदि संख्या 3 का एक मल्टीपल है तो हम लोग 3q लिख सकते हैं। यदि 4 का मल्टीपल होता तो 4q लिखते, यदि 11 का मल्टीपल होता तो 11q लिखते। लेकिन इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए k प्लस 1 के लिए लिखते हैं, इसमें k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, k प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा k प्लस 2, और यहाँ पर लिखेंगे तो मिलेगा k प्लस 6। और इसको भी हमको वही सिद्ध करना है कि संख्या 3 का एक गुणज है। हमको यही सिद्ध करना है कि ये जो p के प्लस 1 में हम लोग लिखे हुए हैं, ये जो व्यंजक, इस व्यंजक को हमको सिद्ध करके दिखाना है कि वो संख्या 3 का गुणज है। तो चलिए उसको लेके चल रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 को उसी तरह अभी रख रहे हैं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को, और k प्लस 6 को हम लोग ऐसा लिख देंगे k प्लस 5 प्लस 1। ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो फिर हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इन दोनों से इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 5, फिर प्लस इससे 1 में करेंगे तो कितना ही मिलेगा, यानी कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हमको उसमें pk प्राप्त हो जाए। ये pk हमारा क्या है, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5। तो वो प्राप्त करने के लिए ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार हमको लाना है k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, अब k प्लस 2 को पहले कर देंगे, ठीक है, और इसको एक साथ लिखेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 5। ठीक है, फिर प्लस में जो है उसी तरह लिख देंगे, अभी कोई कुछ बदलाव नहीं होगा इसमें। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इस k से इन दोनों में एक साथ गुणा करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कोष्टक में कर देते हैं ताकि आसानी रहेगा समझने में। इससे इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो k से पहले गुणा होगा इसमें, तो k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, फिर प्लस लेंगे, प्लस है
2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, फिर प्लस में जो है उसको हम लोग लिख लेंगे यहां पर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां पर चलते हैं। ये देखिए ये पार्ट जो हमको मिला हुआ है, ये पार्ट हमारा ये है k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, इसके बराबर हम लोग क्या लिख चुके हैं 3q, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 3q प्लस, अब इसमें और इसमें देखिए k प्लस 1 कमन है, कमन कर लीजिए, k प्लस 1 हम लोग कमन कर लिए, तो इसमें क्या बचा 2 इंटू k प्लस 5 और इसमें क्या बचा प्लस k प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3q प्लस k प्लस 1 इंटू में ये क्या मिलेगा 2k प्लस 10 प्लस k प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3q प्लस k प्लस 1 और ये 2k और 1k 3k हो गया और 10 और 2 12 हो गया। इसमें 3 कमन है, 3 कमन कर लेंगे। 3q प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी 3 कमन है, सेकंड पार्ट में भी 3 कमन है, कमन कर लेंगे, फिर 3 कमन करेंगे तो 3 कमन करेंगे तो हमको मिलेगा q प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। और ध्यान दीजिएगा किसी भी दो संख्या, जैसे मान लीजिए हम यहां पर लिख रहे हैं 12 प्लस 15, ठीक है, तो 12 भी 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 12 के भी गुणनखंड में 3 होता है और 15 के गुणनखंड में भी 3 होता है। 12 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 3 गुणे 4 होगा, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा, दोनों में 3 है। तो यदि इसको यहां पर हम लोग लिखते हैं कि 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5, तो इसको 3 कमन करेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 5। तो अब बताइए कि यदि ये 12 3 से कट रहा है, 15 भी 3 से कट रहा है, तो क्या उसका योग 3 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 होगा, वो भी कटेगा। यानी कि यदि इस रूप में हम लोग कमन करके 3 बाहर करते हैं तो भी 3 से कटेगा, क्योंकि इसमें गुणनखंड जो हमको जिससे हम लोग विभाजित करने जा रहे हैं वो गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ है। उसी तरह यहां भी हमको मिला हुआ है, दोनों पार्ट्स में हमको 3 कमन है, 3 बाहर निकालेंगे तो ये 3 से विभाजित होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि संख्या 3 का एक गुणज है, संख्या 3 का एक गुणज है। तो इसका मतलब कि सत्य हुआ, हम लोग को यही सिद्ध करना था कि संख्या 3 का एक गुणज है। यहां पर हमको प्राप्त हो गया संख्या 3 का एक गुणज है, इसलिए pk प्लस 1 सत्य है तो pk सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य है। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन दिया है 10 टू द पावर 2n - 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है, यानी कि वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो इसी को हम लोग pn ले लेंगे, 10 के पावर 2n - 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इसको n = 1 के लिए। तो देखिए इसमें n की जगह 1 रखिए तो लिखेंगे 10 के पावर 2 × 1 - 1 + 1 इक्वल टू क्या मिला, 10 के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू कितना मिलेगा 11। और 11 हम लोग जानते हैं 11 से भाज्य होता है, तो लिखेंगे कि 11 से भाज्य है। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि n = 1 पर pn सत्य है, इसलिए n = k के लिए इसी में जहां जहां n है वहां k कर लेंगे। तो 2k - 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है। ध्यान देना यहां पर भी संख्या 11 से भाज्य है, यानी डिविजिबल है। और हम लोग जानते हैं कि यदि डिविजिबल है तो हम लोग लिख देंगे 11q, यही मेरा समीकरण नंबर 1 होगा। ध्यान रखिएगा, ये संख्या 11 से कट रही है तो 11 से एक बार में कटेगी तो q 1 होगा, 2 बार में कटेगी तो q 2 होगा, 3 बार में कटेगी तो q 3 होगा। ठीक है, तो 11q हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग k + 1 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 के पावर 2k - 1 है और k की जगह हमको k + 1 रखना है, तो क्या मिलेगा 2k + 2 - 1, तो 2k + 1 हो जाएगा। 2k + 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है, यही हमको सिद्ध करना है। संख्या 11 से भाज्य है,
यानी एक तरह से यदि हम लोग समझें तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, यानी कि इसको हमको दिखाना है कि संख्या 11 से भाज्य है। तो हम लोग चेक करेंगे, तो चलिए लिखते हैं इसको 10 के पावर 2k + 1 + 1। देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को यही करना है कि उसको तोड़ करके इस रूप में लाना है, 10 के पावर 2k - 1 + 1 के रूप में हम लोग लाएंगे। इसको कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 2k - 1। ध्यान दीजिएगा हम +1 लिखे हैं, लेकिन वहां पर हम लोग -1 लिखे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं +2 और फिर +1। ध्यान दीजिएगा 10k के पावर 2k + 1 में हम लोग +2 जोड़ेंगे तो 10 के पावर 2k + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको घातांक के नियम के अनुसार, जैसे हम लोग जानते हैं ना a⁴m + n बराबर हम लोग क्या लिखते हैं a⁴m × a⁴n। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ये m है ये n है, तो हमको क्या मिलेगा 2k - 1 × 10 के पावर 2 + 1। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कर लिए। अब चलिए, अब इसके साथ हमें +1 भी लाना है, +1 नहीं है इसके साथ, +1 नहीं, ये +1 तो अलग हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 10 के पावर 2k - 1 +1 कर देंगे, और +1 करेंगे तो -1 भी करेंगे क्योंकि अपने मन से लिख रहे हैं, और यहां पर बाहर में जो 10 स्क्वायर है उसको उसी तरह लिखेंगे +1। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एक कोष्टक में रखेंगे, 10 के पावर 2k - 1 और +1 को एक साथ रखेंगे, -1 को ये अलग कर लेंगे, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, लिख देंगे हम लोग +1। 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो हम लोग को क्या मिलेगा 100 × 10 के पावर 2k - 1 + 1। फिर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो -100 + 1 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 100, और इसके बराबर हम लोग क्या लिखे हैं pk में, देखिए इसके बराबर हम लोग pk में क्या लिखे हैं 11q, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं × 11q, और ये -100 से +1 जोड़ेंगे तो 99। ठीक है, अब देखिए कि ये यदि 11 से कट रहा है तो ये तो 11 से कटेगा ही, दोनों पार्ट कट रहा है 11 से, यानी कि इसमें भी 11 है इसमें भी 11 है, 11 कमन करिए, कमन करेंगे तो क्या मिलेगा 100q - 9। तो यदि इस पूरे गुणनखंड में हमको 11 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब कि ये पूरी संख्या जो है वो 11 से, इसमें हम लोग बटा में 11 लिखेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, वो भागफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि संख्या 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि pk + 1 सत्य, इसलिए pk सत्य, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है कि x⁴ 2n - y⁴ 2n x + y से भाज्य है, इसको हम लोग pn ले लिए हैं। यहाँ पर n = 1 के लिए चेक करेंगे तो x⁴ क्या मिलेगा 2 × 1 - y⁴ 2 × 1 बराबर हमको क्या मिल गया x² - y², और हम लोग जानते हैं कि इसका गुणनखंड होता है x + y × x - y। तो क्या लग रहा है कि x + y से हम लोग भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, तो कटेगा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, हम लोग यदि यहाँ पर 3 × 4 लिख रहे हैं तो बटा में 3 लिखेंगे तो क्या होगा, डिविजिबल है कि नहीं है 3 × 4 12 है, 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 3 3 खत्म हो गया, कितना बार में कट रहा है 4 बार में, यानी कि जो बचा वो भागफल होता है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग x + y से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको x - y क्वोटिएंट बचेगा, यानी कि x - y भागफल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि x + y से भाज्य है। ठीक है, तो भाज्य होगा तो सत्य होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि x + y से भाज्य है, यहाँ भी हमको मिल गया कि x + y से भाज्य है, तो n = 1 पर pn सत्य है। pk के लिए हम लोग क्या लिखेंगे x के पावर 2k - y⁴ 2k क्या हो जाएगा x + y से भाज्य होगा। ठीक है, x + y से भाज्य है। और ध्यान दीजिए पीछे वाले क्वेश्चन में अभी हम लोग बनाए हैं कि x + y से भाज्य होगा तो क्या लिखेंगे x + y क्यों लिखेंगे,
क्योंकि अब ये पीछे वाला क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं कि 11 से भाज्य था तो हम लोग 11 क्यों लिखे थे, 11 क्यों। यहाँ पर x प्लस वाई से डिविजिबल है, x प्लस वाई क्यों लिखेंगे, ठीक है। p k प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे, इसी में रखिए, तो x की पावर 2 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि x प्लस वाई से भाज्य है, ठीक है, यानी कि डिविजिबल है x प्लस वाई से, हमको ये दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन को। x की पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है यहां पर कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, 2k प्लस 2 हो जाएगा और यहां पर भी हो जाएगा 2k प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पावर में घातांक के नियम के अनुसार तोड़ लेंगे। a के पावर m प्लस n बराबर क्या होता है, a के पावर m इंटू a के पावर n, उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो x के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, दोनों का बेस बराबर है, गुणा करेंगे तो फिर जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा 2k प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को लाना है ये x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k एक साथ लाना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x के पावर 2k के साथ x स्क्वायर है, तो y के पावर 2k के साथ भी यदि x स्क्वायर होता तब हम लोग x स्क्वायर कॉमन करते तो हमको मिल जाता x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k, तो वही काम कर लेंगे, होता नहीं होगा कर लेंगे उसको, x के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे अपने मन से, क्यों, क्योंकि इसमें x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k जो हमारा pk है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो पार्ट्स हम लोग अपने आप लिखे हैं, तो ये माइनस में है, प्लस में भी कर लेंगे इसी पार्ट्स को, y के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो पार्ट है मेरा वो लास्ट में लिख लेंगे y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि इसमें हम x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिला, x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k, हमको ये बच रहा है तो उसमें देखना है आप लोग कि y के पावर 2k कॉमन है, तो y के पावर 2k कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देखिए x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k हमको प्राप्त हो गया, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखे हैं x प्लस वाई क्यूब, तो इसकी जगह पर हम लोग रख देंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब हम लोग लिख देंगे, क्योंकि x प्लस वाई से ये डिविजिबल है, हम लोग पहले चेक कर चुके हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए y के पावर 2k है, इसका हम लोग गुणनखंड लिख देंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो हम लोग देख रहे हैं इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस y के पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। और देख लीजिए कि यदि इसका कॉमन x प्लस वाई मिल रहा है, दोनों गुणनखंडों में दोनों पार्ट्स से हम लोग को x प्लस वाई कॉमन मिल रहा है, तो इसके नीचे यानी कि x प्लस वाई से हम लोग डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कट जाएगा, ये जो बचा वो आपका कोटिएंट यानी भागफल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई से भाज्य है, ठीक है। तो यदि भाज्य है तो इसका मतलब कि pk प्लस 1 सत्य हो गया, हम लोग यही सिद्ध करना था कि ये जो है x प्लस वाई से भाज्य है, तो हम लोग इसको x प्लस वाई से भाज्य सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ पर pk सत्य हो, pk प्लस 1 सत्य हो गया तो pk सत्य होगा, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 18 माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है, हम लोग को इसको चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो चलिए pn हम लोग ले दिए हैं, पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 2 4, 3 टू द पावर 4 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 कितना हो गया 81 माइनस 17, हम लोग घटा लेंगे इसको, 11 से 7 गया 4, ये 7 में से गया 6 64, 8 से भाज्य होगा तो हम लोग लिख देंगे संख्या 8 से भाज्य है, संख्या 8 से भाज्य
है, तो क्या लिखेंगे n इक्वल टू 1 पर pn सकते हैं, इसलिए pk हम लोग लिखेंगे क्या 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। ध्यान दीजिएगा, संख्या 8 से भाज्य है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्वल टू में 8 क्यूब, 8 से भाज्य है तो हम लोग 8 क्यूब लिखेंगे, इसको 1 कर लेंगे। k प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 2k प्लस 2 है, यहां k प्लस 1 लिखेंगे तो 2k प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 2k प्लस 4, ठीक है, माइनस 8 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा माइनस 9। क्या सिद्ध करना है हमको कि संख्या 8 से भाज्य है, संख्या 8 से भाज्य है, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3 टू द पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k प्लस 1 फिर है माइनस 9 इक्वल टू, हम लोग को करना क्या है, ध्यान रखना है, हम लोग को ये लाना है 3 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। तो चलिए पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं, 3 के पावर 2k प्लस 2 कर लेते हैं और प्लस 2 को हम लोग अलग कर लेते हैं इसमें से बाहर, माइनस 8 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8k माइनस 8 हो जाएगा और ये माइनस 9, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, घातांक के नियम के अनुसार तोड़ेंगे, 3 के पावर 2k प्लस 2 और इंटू में हो जाएगा 3 के पावर 2, इसको जोड़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो जुड़ जाएगा ना, दोनों का बेस बराबर है, माइनस 8k और माइनस 17 हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए 3 के पावर 2k प्लस 2 के साथ हमको माइनस 8k माइनस 9 चाहिए, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि 3 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 हम लोग लिख लेंगे, ये तो हम लोग अपने मन से लिखे हैं ना इसको, तो इसमें हम लोग प्लस 8k और प्लस 9 भी हम लोग कर लेंगे और तब कोष्टक पीछे बंद कर देंगे, केवल हम लोग इसी को लिखे हैं, ये बाहर है अभी 3 स्क्वायर माइनस 8k माइनस 17, ये तो बाद में है, हम लोग लिख लिए। अब देखिए कि ये जो है 9 9 खत्म हो जाएगा, 8k खत्म हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा इतना, और इंटू में जो ये है वो भी हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी पिछला पद हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको दो पार्ट में बदलेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग लिखेंगे जहां हम लोग को 1 से वैल्यू रखना है, तो 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 को हम लोग अलग कर लेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे अलग 8k प्लस 9 और इंटू में 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 8k माइनस 17, ठीक है। अब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 और इसमें हम लोग करेंगे तो 9 8 है 72k प्लस ये हो जाएगा 81 माइनस 8k माइनस 17, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके बराबर 1 में हमको क्या दिया गया है 8 क्यूब, तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 8 क्यूब, तो 9 इंटू 8 क्यूब हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए 72 में से 8 घटाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 64k, ठीक है, और 81 में से 17 घटाएंगे तो भी हमको 64 मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म में भी 8 कॉमन है, सेकेंड टर्म में भी 8 कॉमन है और थर्ड टर्म में भी 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा 9 क्यूब प्लस 8k प्लस 8, और हम लोग देख रहे हैं कि पूरा में यदि 8 कॉमन है तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि संख्या 8 से भाज्य है। हम लोग को यही सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे pk प्लस 1 सत्य है तो pk सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n जो है वो संख्या 27 का एक गुणज है, हमको सिद्ध करना है कि 27 का वो मल्टीपल है, यानी कि 27 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि pn ले लिए हैं और n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या मिलेगा 41 के पावर 1 माइनस 14 के पावर 1 बराबर क्या मिलेगा 41 माइनस 14,
हम लोग घटाएंगे, 11 से 4 गया 7, 3 से 1 गया 2, 27। संख्या 27 का एक गुणज होता ही है, तो लिख देंगे संख्या 27 का एक गुणज है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि n = 1 के लिए Pn सत्य है। k के लिए क्या लिखेंगे, 41 के पावर k माइनस 14 के पावर k संख्या 27 का एक गुणज है। संख्या 27 का एक गुणज है, और हम लोग जानते हैं कि यदि गुणज है तो बराबर में क्या लिखेंगे, 27 क्यूब, और इसको 1 कर देंगे। k+1 के लिए क्या लिखेंगे, 41 के पावर k+1 माइनस 14 के पावर k+1 संख्या 27 का एक गुणज है, हमको सिद्ध करना है। संख्या 27 का एक गुणज है, हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देख के चलते हैं। इसको लिखेंगे 41 के पावर k+1 माइनस 14 के पावर k+1। ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा, इसको घटांक के नियम के अनुसार तोड़िए। 41 के पावर k इंटू 41 माइनस 14 के पावर k इंटू 14। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको pk में ये है 41 के पावर k माइनस 14 के पावर k, तो अभी तो हमको नहीं मिल रहा है, तो करेंगे क्या कि 41 के पावर k के साथ हम लोग ये 14 के पावर k लिख देंगे। तो लिख दीजिए 14 के पावर k, लेकिन 14 के पावर k के साथ हमको प्लस 14 के पावर k भी लिखना होगा। बाहर 41 से 41 लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस और माइनस में घट के 0 हो जाएगा, इतना इंटू इतना हमको प्राप्त होगा जो पीछे वाला पद में है। फिर इसको लिख लेंगे हम लोग 14 के पावर k इंटू 14। चलिए अब 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 इंटू, इसमें दो पार्ट में बदल दिए हैं, पहले पार्ट में बदल लीजिए 41 के पावर k माइनस 14 के पावर k, और फिर हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, प्लस 14 के पावर k इंटू 41 है माइनस 14 के पावर k इंटू 14। 14 से 41 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो 41 इंटू क्या मिला, 41 के पावर k माइनस 14 के पावर k, प्लस इसमें कर लीजिए 14 के पावर k इंटू 41 माइनस 14 के पावर k इंटू 14। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग को 1 में दिया गया है 27 क्यूब, हम लोग 27 क्यूब लिखेंगे, और प्लस इसमें 14 के पावर k कॉमन है कर लेंगे, उनको मिलेगा 41 माइनस 14। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं 1 से, क्योंकि जो ये मान हम लोग 1 से रखे हैं। 41 इंटू 27 के क्यूब प्लस 14 के पावर k, और 41 से 14 घटाएंगे तो हमको 27 ही मिलेगा। ठीक है, इसमें भी 27 कॉमन है, इसमें भी 27 कॉमन है, 27 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 41 क्यूब प्लस 14 के पावर k। तो देख लीजिए 27 का एक गुणज है, तो लिख देंगे यहाँ पर संख्या 27 का एक गुणज है। संख्या 27 का एक गुणज है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि pk+1 सत्य है, तो pk सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हम लोग को दिया है 2n + 7 <n + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर उसको हम लोग pn ले भी लिए हैं। यहाँ पर n = 1 के लिए पहले चेक करेंगे, तो इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको 2 × 1 + 7 < 1 + 3 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 और 2 9 मिल गया, और ये 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 छोटा है 16 से, तो हम लोग लिख सकते हैं सत्य है। तो सत्य है, तो n = 1 के लिए pn सत्य होगा। तो pk क्या लिखेंगे, 2k + 7 < k + 3 का होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे 1। k + 1 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर k + 1 रखेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2k + 2 और 7 कितना हो जाएगा, 2k + 9। ठीक है, फिर < k + 1 यहाँ रखेंगे तो k + 1 और 3k + 4 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है कि 2k + 9 जो है वो छोटा है k + 4 के स्क्वायर से। अब हम लोग देखते हैं कि 1 में हम लोग दोनों ओर यदि 2k + 7 में इधर 2 जोड़ दें, इधर भी 2 जोड़ दें, तो ये हमारा इसका LHS प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 से
2k प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। लेस देन में हम लोग k प्लस 3 के होल स्क्वायर में भी हम लोग 2 जोड़ेंगे, तो हमको यहां पर क्या प्राप्त हो गया 2k प्लस 9 लेस देन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, यानी हमको क्या मिलेगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना है यहां पर k प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, हम लोग वो चेक करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे और करके, और 2k प्लस 9 छोटा होगा, ये ध्यान या इसी को लिख देते हैं, छोड़िए इसी को लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 छोटा होगा किससे, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। आप लोग देखिए पहले यहां ध्यान से, k स्क्वायर दोनों में बराबर है, ये 6k है ये 8k है, इसका मतलब कि ये k वाला जो पार्ट है इससे बड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद 11 अचर पद इससे बड़ा है इधर 16, ये यानी कि ये यदि एक पद को हम लोग छोड़ दे तो बाकी ये दोनों पद से ये दोनों पद बड़ा है, इसका मतलब कि ये छोटा हो जाएगा इससे। और हम लोग क्यों लिखे, कहां से लिखे इसको, तो हम लोग को आरएचएस पर ध्यान था कि k प्लस 4 का होल स्क्वायर यही होता है, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 लेस देन, इसको हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। और ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको 2 को और 3 को आपस में मिलाएंगे तो दोनों में ये पार्ट वेरिएंट है, देख लीजिए। तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट मिलेगा, तो लिखेंगे 2 और 3 से, 2 और 3 से इसका LHS क्या है 2k प्लस 9, ठीक है। और इसका RHS क्या है k प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। pk प्लस 1 सत्य है तो pk सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य है। इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज 4.1 यानी कि इस अध्याय में केवल एक ही चैप्टर था, उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगला एक्सरसाइज हम लोग को 5 नंबर कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण हमको पढ़ना है, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।